नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भोजेंद्रा क्लासेज में। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण से टॉपिक रहेगा समास। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। दो शब्दों सम प्लस आस, इनका मतलब होता है पास बैठाना, पास बिठाना, पास बिठाना। पास किनको बिठाएगा? शब्दों को पास बिठाना। समास का मतलब क्या होता है? सम प्लस आस, पास बिठाना। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, देखो शब्दों के मेल को, शब्दों के मेल को, देखो इधर देखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ये देखो इधर ये परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? समास कहा जाता है। समास कहते हैं। अब यहां पे देखो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे ये दे रखा शब्दों का मेल, और अगर बात करें वर्णों के मेल की, वर्णों के मेल की बात करें, वर्णों के मेल की, तो वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि। जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल हो तो उनको कहा जाता है संधि। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं, जैसे उदाहरण देके मैं आपको बताता हूं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उदाहरण देता हूं, जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यहाँ पे देखेंगे हम एक शब्द ये रहा, एक शब्द ये रहा, दो शब्द हो गए। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को आपको पता ही है समास कहा जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम बात करें ध्यान, ध्यान पूर्वक। एक तो ये शब्द होगा ध्यान, और दूसरा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ध्यान के साथ, ध्यान के साथ। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हम किसकी? इसके बाद में हम बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, 6 प्रकार के होते हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के, ये होते हैं समास 6 प्रकार के। तो समास 6 प्रकार के हो गए। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, 6 प्रकार के समास कौन कौन से होते हैं। तो उसको हम एक ट्रिक की सहायता से याद करेंगे, TRICK। समास के 6 नामों को हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। अब ट्रिक कौन सी है आपके पास में दोस्तों? ट्रिक है अब, ट्रिक क्या है? अब, कद और तद। अब, कद, तद, ये है ट्रिक, ये है आपकी ट्रिक। दोस्तों ये है आपकी ट्रिक। ट्रिक की सहायता से हम याद करेंगे कि भाई समास 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकारों के नाम याद करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो ये 6 प्रकार के समास
अब कद तद, ये ट्रिक है, आप याद रखेंगे, अब कद तद, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे, इतना आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। वीडियो को पूरा देखें, समास का ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने समझा दिया, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लो, आप स्क्रीनशॉट मार लो। और हाँ, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मेरा वीडियो कैसे लगते हैं आपको, तो उसका आप कमेंट जरूर किया करें दोस्तों मेरे वीडियो पर। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इनमें से पहला जो समास है ए का मतलब होता है अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। तो इसका मतलब आपको इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण एग्जाम्पल सहित मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी जो हमने ट्रिक, ये देखो आपके लिए ट्रिक जो अभी मैंने बताई थी कि ट्रिक की सहायता से हम इन नामों को याद रखेंगे। अब कद तद, ए का मतलब होता है अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। बी का मतलब होता है बहुवीरी समास, बे का मतलब क्या होता है बहुवीरी समास। क का मतलब होता है कर्मधारय समास, द का मतलब होता है द्वंद्व समास और त का मतलब होता है तत्पुरुष समास और द का मतलब होता है द्विगु समास। तो इस प्रकार से हम इन 6 नामों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको ट्रिक की सहायता से इन 6 नामों को याद करवाया मैंने। देखो एक बार फिर से, ए का मतलब अव्यय भाव समास, बी का मतलब बहुवीरी समास, क का मतलब कर्मधारय समास, द का मतलब द्वंद्व समास और त का मतलब तत्पुरुष समास और द का मतलब द्विगु समास। आशा करता हूँ ट्रिक अच्छी लग रही है आपको और समझ में भी आ रहा। तो दोस्तों इनमें से सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अव्यय भाव समास। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज अव्यय भाव समास। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं परिभाषा, अव्यय भाव समास की परिभाषा। अव्यय भाव समास की परिभाषा हम एक तो मैं बता देता हूं कि प्रथम पद प्रधान होता है। अव्यय भाव में, अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। वो क्या होता है अव्यय। और दूसरी बात होती है शब्दों की पुनरुक्ति होती है। दूसरी बात क्या होती है, शब्दों की पुनरुक्ति होती है। अब मैं आपको लिख कर बताता हूं कि भाई प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद प्रधान होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम पद किस समास का प्रधान होता है, किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, प्रथम पद अव्यय भाव समास का प्रधान होता है। नंबर 2, अव्यय भाव समास की परिभाषा में हम याद रखेंगे, टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं इसमें पॉइंटों से हम परिभाषा याद रखेंगे, लंबी चौड़ी परिभाषा हम याद नहीं रखेंगे, पॉइंटों से। दूसरा बात कि वो अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। प्रथम पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। तीसरा जो इसका जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो अव्यय भाव समास है इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरुक्ति, शब्दों की पुनरुक्ति होती है। अव्यय भाव समास की परिभाषा जो है, प्रथम पद प्रधान होता है, अब प्रथम पद अव्यय होता है और शब्दों की पुनरुक्ति होती है। शब्द बार बार, एक ही शब्द बार बार आता है। तो ये अव्यय भाव की परिभाषा। अब हम इस अव्यय भाव समास की जो परिभाषा को अब समझ चुके हैं, इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद में हम करेंगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे अव्यय भाव समास के, तो हमें आसानी से समझ में आएगा। क्या आएगा, आसानी से समझ में आएगा। यथामति, देखो यथामति, देखो प्रथम पद प्रधान होता है। अगर हम इस मति को ही देखें, ये मति है, इसका पूरा अर्थ नहीं निकाल सकते हम। और जब इसमें ये जोड़ देंगे यथामति, तो इसका अर्थ निकलेगा मति के अनुसार, मति के अनुसार। देखो प्रथम पद प्रधान होता है, इस प्रथम पद के बिना इसका जो उत्तर पद है, दूसरा पद है, इसका कोई महत्व नहीं रहता। दूसरी बात, ये जो यथा है ये क्या है, अव्यय है।
और तीसरी बात क्या है, शब्दों की पुनरुक्ति होती है। वो एग्जाम्पल अभी आपके सामने आएगा। दूसरा देखो, प्रति वर्ष। इसमें देखो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो इसमें जो प्रथम पद है ये प्रधान है, वर्ष, वर्ष का मतलब वर्ष। लेकिन जब इसमें ये जोड़ देंगे प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष का मतलब क्या हो जाता है, हर वर्ष, हर वर्ष। तो इसमें प्रथम पद, ये जो प्रति है ये अव्यय है और प्रधान भी है प्रथम पद, तो हम कह सकते हैं अव्यय भाव समास में का प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद का जो होता है वो अव्यय होता है और प्रथम इसमें अव्यय भाव में क्या होता है, शब्दों की पुनरुक्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। अब हम 5-7 एग्जाम्पल और देखेंगे, उससे अव्यय भाव समास आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों अब ये देखो, मैंने आपके लिए 10 जो एग्जाम्पल हैं ये अव्यय भाव समास के ही लिखे। तो हम बात करेंगे पहले की, यथाशक्ति। तो ये यथा जो प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। और तीसरी बात तो थी वो शब्दों की पुनरुक्ति। शब्दों की पुनरुक्ति इधर देखो, ये एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने तीसरे पॉइंट के ऊपर, ये एग्जाम्पल इधर शब्दों की पुनरुक्ति। तो इधर हम 2 पॉइंटों की बात कर रहे हैं, प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नंबर 2, आजीवन, जीवन भर। आ देखो ये प्रथम पद प्रधान होता और अव्यय होता, आ अव्यय होता, आजीवन, जीवन भर। नंबर तीसरे की बात करें, भर पेट, भर ये प्रथम पद भर जो ये होता अव्यय और भर पेट, पेट भर कर। चौथे की बात करें, प्रति माह। तो ये जो प्रति है ये प्रथम पद प्रधान होता और ये क्या है, अव्यय है। इसके बिना ये माह का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, प्रति माह, प्रत्येक माह। पांचवे की बात करें, नि, निर क्या है, निर जो ये ऊपर रे की मात्रा लगे, निर, निर क्या होता है, निर होता है प्रथम पद और इसका प्रथम पद क्या है, ये अव्यय है, निर्भय, बिना भय के। अब देखो बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, शब्दों की पुनरुक्ति होती है, शब्दों की पुनरुक्ति होती है। इसमें देखेंगे हम रातों रात। देखो रातों रात, दोनों शब्द एक ही हैं, रातों रात, इनमें पुनरुक्ति हो रही है, रात ही रात में। देखो रात ही रात में। तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, शब्दों की पुनरुक्ति, एक जैसे शब्द होते हैं, रातों ही रात। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, इसमें देखो शब्दों की पुनरुक्ति होती है, हाथों हाथ, एक जैसे शब्द। घर घर, हर घर, इसमें देखो घर घर, एक जैसे शब्द। और देखो अव्यय भाव समास की ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, जिसके बीच में ये आ जाए ना, डैश आ जाए, तो इसमें भी आपको ये थोड़ा सा ट्रिक माने इसको, कि ये ध्यान में रखना, जब ये आ जाए बीच में और एक जैसे शब्द हो तो आप मान लेना कि ये अव्यय भाव समास है। इसके बाद में हम देखते हैं मंद मंद, बिल्कुल मंद। इसमें देखो एक जैसे शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है, एक एक, एक के बाद एक, इसमें भी देखो शब्दों की पुनरुक्ति हो रही है। तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया है, मुझे पूरी आशा है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब